चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अमाइंस। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये पहला हमारा। इसके पहले सारे अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े थे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके पहले ऑक्सीजन वाले हमारे हाइड्रोक्सी यानी कि फिनॉल, अल्कोहल, ईथर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RNH2। ठीक है, RNH2 जनरल फॉर्मूला, मतलब अमोनिया का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है कौन? मिथिल ग्रुप, अल्किल ग्रुप। ठीक है, कोई अगर दो अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं दो हाइड्रोजन को, ये भी अमाइन है ना, बट थोड़ा सा नाम में फर्क हो जाएगा। इसको अगर आप 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन बोलोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। और वैसे ही अगर ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, ये कहलाता है आपका 3 डिग्री या टर्शरी अमाइन। ठीक है, ओके, इसमें लिखिएगा एक नीचे लाइन, amines are obtained by replacing amines are replaced by yeah obtained by sorry amines are obtained by replacing 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms of ammonia molecule of ammonia molecule of ammonia molecule by 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 alkyl or aryl group by alkyl or aryl group। अल्किल रिप्लेस करेगा तो एलिफेटिक अमाइन हो जाएगा और एरिल रिप्लेस करेगा तो एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, अल्किल और एरिल ग्रुप्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे amines are classified as amines are classified as amines are classified as 1 डिग्री ब्रैकेट में प्राइमरी लिखना, कॉमा 2 डिग्री ब्रैकेट में सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री ब्रैकेट में प्राइमरी। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री टर्शरी, ब्रैकेट में 3 डिग्री में टर्शरी। Depending upon the number of hydrogen atoms, depending upon the number of hydrogen atoms, depending upon the number of hydrogen atoms of ammonia molecule, depending upon the number of hydrogen atoms of ammonia molecule replaced by replaced by replaced by alkyl or aryl groups, alkyl or aryl groups। ठीक है, तीनों का डेफिनेशन नहीं लिखा, सीधा ऐसे लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो तीनों के जनरल फॉर्मूले लिख लो। और ये जरूरी नहीं कि सेम रहे ना, ये अलग भी हो सकता है। Depending upon the number of hydrogen atoms of ammonia molecule replaced by alkyl or aryl groups, ammonia molecule replaced by alkyl or aryl groups। ठीक है, डैश है, अभी तो लगाया हूं डैश, के अलग भी हो सकता है, वो गजब कर देते हैं, है ना। और ये भी तीनों अलग अलग हो सकते हैं, आर डैश, आर डबल डैश। ठीक है, ठीक है,
एक और तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, अगर R रिप्लेस करेगा तो इट इज एन एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमाइन, और अगर AR ने रिप्लेस किया होगा तो इट इज एन एरोमेटिक अमाइन, है ना। तो ये भी ऐसे लिख लो नीचे, एनदर क्लासिफिकेशन करके लिख लो, एनदर क्लासिफिकेशन, एनदर क्लासिफिकेशन, एलिफैटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन। तो यहाँ पे आर लिख देना, आर मतलब अल्किल ग्रुप है ना, जहां पे आर क्या है आपका, अल्किल ग्रुप है, और AR है आपका एरिल ग्रुप। R is alkyl group and AR is aryl group। और कोई तरीका क्लासिफाई करने का, कहां पे, नहीं नहीं, 2NH2 मतलब, हाँ नहीं नहीं, हाँ और क्या बोल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन तो वही हो गया ना, सिंगल डबल बॉन्ड जो बोल रहा है, नहीं। एक और हो सकता है, जैसे हमने ईथर में पढ़ा था ना, मिक्स्ड ईथर, सिंपल ईथर, कीटोन में भी पढ़े थे, मिक्स्ड कीटोन, सिंपल कीटोन। इन सब टाइप के ग्रुप्स में मिक्स्ड और सिंपल टाइप का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि ये दोनों आर अगर सेम है तो आपके सिंपल हो गए, मिक्स कैसे हुए, और अगर अलग अलग होंगे तो आपके मिक्स्ड में आ जाएंगे, है ना। तो एक क्लासिफिकेशन वो भी लिख देते हैं, ये लिख लिया एरोमेटिक एलिफैटिक। ठीक है, एक और लिखना, मिक्स्ड सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस, सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस, सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस। तो सिंपल लेके कुछ फॉर्मूले लिख लो, आप लोग समझ जाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो सिंपल अमाइंस करके फॉर्मूले लिखना कुछ, CH3 का ट्वाइस NH, C2H5 का ट्वाइस NH, एक्सेट्रा। तो दोनों देखो, दोनों आर ग्रुप सेम है, दोनों 2 डिग्री अमाइंस है। 1 डिग्री अमाइंस में क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा ये वाला, 1 डिग्री में तो एक ही एल्किल ग्रुप है ना, तो कहां से मिक्स या सिंपल। ये क्लासिफिकेशन कब आएगा, जब हम बात कर रहे होंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस की, जहां पे मोर देन 1 अल्किल ग्रुप है। तो क्या वो अल्किल ग्रुप सेम है, इफ यस सिंपल अमाइंस, इफ द अल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट देन मिक्स्ड अमाइंस। तो मिक्स्ड अमाइन करके भी लिख लो, मिक्स्ड अमाइन का एग्जांपल, एक तरफ आप मिथिल लगा दो और दूसरी तरफ इथिल लगा दो। ठीक है, या ऐसा भी बना सकते हो कि एक तरफ बेंजिल ग्रुप लगा दिए और दूसरी तरफ अल्किल ग्रुप, ये भी चलेगा, है ना। सभी दोनों ही एग्जांपल आपके मिक्स्ड अमाइन के हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, क्वाटरनरी, QUATERNARY, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो देख लिया अपन। एक क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, इसमें हाइफन डाल के लिखना, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम समझते हैं ना, NH4 पॉजिटिव, वो भी तो अमोनिया से ही बना है। अमोनिया ने H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तब जाके बना अमोनियम आयन। जैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है जब वाटर बनाता है H पॉजिटिव के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब बनता है ना हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, बना तो H2O के H पॉजिटिव से मिलकर है। इन द सेम वे NH4 पॉजिटिव कैसे बनता है, अमोनिया के साथ एक H पॉजिटिव लग जाता है, तब अमोनियम आयन। अब सोचिए कि अगर इसके चारों H ने H को रिप्लेस कर दिया R ने, तो R4N हो जाएगा, उसी को बोल रहे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, हाँ तो लिखेंगे, क्या लिखे, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स in which all the 4 hydrogen atoms, in which
all the 4 hydrogen atoms of the ammonium ion, all the 4 hydrogen atoms of the ammonium ion have been replaced by have been replaced by have been replaced by same or different alkyl or aryl group. Same or different alkyl or aryl group. Same or different alkyl और aryl groups. ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ऐसा लिख सकते हैं, आयन कैसे बनेगा, R4N पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव रहता है ना, तो R4N पॉजिटिव रहेगा, और ये सॉल्ट बनाएगा तो लेट्स से R4NI बना दिया, जैसे NH4Cl बनता है ना, वैसे ये बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ये लिख लो, R4N पॉजिटिव, इसकी जगह आप चाहो तो एक CH3 डाल दो, CH3 का 4N, ये ओवरऑल पॉजिटिव और बाहर आपका I नेगेटिव। एक एग्जांपल ये लिख लो। ठीक है, अरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, डन। अमोनिया का अपन ने हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा था, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, स्ट्रक्चर याद करिए कैसा होता है, वेस्पर थ्योरी में पढ़ते थे अपन कि ये आपका नाइट्रोजन होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एंड द वन इज लोन पेयर, राइट। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये बचा हुआ है। इसका ज्योमेट्री हम पढ़ते थे, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल, देखिए ना, एक ऊपर है और 3 यहां ऐसे बन रहे हैं, ट्रायंगल टाइप का, तो ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से डिराइव्ड है ना, बट डिस्टॉर्टेड है। क्यों डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि सारे के सारे पेयर बॉन्ड पेयर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, पर ये लोन पेयर है। तो ये 4 वाली कैटेगरी में आता है ना, 4 वाली कैटेगरी कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल की कैटेगरी, बट प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है ये, क्योंकि एक बॉन्ड में या एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं है। जैसे CH4 में चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं, तो वो प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, वहां आप बोल सकते हो एंगल सर 109.4 डिग्री होगा या 5 डिग्री होगा, समझ रहे हैं क्या। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो कार्बन के आसपास भी है, इसके आसपास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये दोनों कैटेगरी तो वही है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड है, तो प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे 4 में 3 बॉन्डेड है, एक लोन है, तो ये आता है हमारा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल में, जिस ज्योमेट्री को अपन नाम बोलते थे ट्राइगोनल पिरामिडल, प्लेनार नहीं, ट्राइगोनल प्लेनार तो अलग हो जाता है, वो तो ये हो जाता है 3 bonds in the same plane, यहां नहीं है ऐसा, 3 bonds are not on the same plane, they are in the space, तो ये क्या बनाएगा, पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, तो अमाइन भी ऐसे ही बनेगा, अमाइन भी ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे like ammonia, the nitrogen atom in amines, like ammonia, the nitrogen atom in amines is also sp3 hybridized, is also sp3 hybridized। ठीक है, तो बस फर्क इतना होगा कि प्राइमरी अमाइन में हर बार ये लोन पेयर तो सेम रहेगा, प्राइमरी अमाइन में ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये आपका उसके साथ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ जाने वाला है, और ये जाएगा कार्बन के साथ, अल्किल ग्रुप, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा, CH3 अगर आ रहा होगा तो वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उसका एक sp3 हाइब्रिडाइज इसके sp3 हाइब्रिडाइज के साथ ओवरलैपिंग करेगा, समझ रहे हैं क्या। तो अगर अपन बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाएं तो बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं अपन, ये तो मैंने ऑर्बिटल बना दिया, वरना बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे कैसे रहेगा, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, तो ये हो गया आपका एक H, ये रहा दूसरा H, और ये रहा एक R ग्रुप। अगर 2 डिग्री अमाइन होगा तो लोन पेयर तो यहां पे रहेगा ही, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
पेयर बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ये आपका H, फिर ये R हो जाएगा और ये भी आपका एक R हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन। और 3 डिग्री में आपके तीनों के तीनों ही क्या रहेंगे, R। तो एक R दे दो, एक R डैश दे दो और तीसरे को R डबल डैश का, ठीक है। स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा। बॉन्ड एंगल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया ना, तो बॉन्ड एंगल 109 तो नहीं रहेगा, थोड़ा रिपल्शन मिलेगा, तो बॉन्ड थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी अंदर, तो एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, मे बी 107 108 के आसपास आ जाएगा एंगल, है ना। तो ये तीनों डायग्राम बना लो। नीचे में बॉन्ड एंगल के बारे में एक लाइन लिखवाता हूँ। इसमें ये लिखवा नहीं रहा हूं ना कि एन का जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एच के साथ ओवरलैप कर रहा है, दूसरा एक और एच का ओवरलैप कर रहा है, और तीसरा कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है। इन सेकेंडरी अमाइन में 2 कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये लिख सकते हैं अपन से अपने से, ठीक है। डन। नीचे लिखना, in all the three amines, 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 the fourth sp3 orbital, in all the three amines, the fourth sp3 orbital, the fourth sp3 orbital of nitrogen, the fourth sp3 orbital of nitrogen contains a lone pair of electron, contains a lone pair of electrons, contains a lone pair of electrons. Full stop. Since lone pair bond pair repulsions, since lone pair bond pair repulsions, since lone pair bond pair repulsions, 11th में अपन ऐसे शो करते थे LP lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion. सबसे ज्यादा रिपल्शन इनका होता है, उसके बाद फिर इनका, सबसे कम इनका, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का रिपल्शन होगा ना, बॉन्ड ये भी होगा, ये बॉन्ड पेयर इसको इसको ये आपस में रिपल्शन कर रहे होंगे, तब तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट तीनों बॉन्डेड पेयर है, तो आपस में रिपल कर रहे होंगे इस टाइप का। और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहा होगा। मैं क्लियर? तो एंगल इसलिए कम हो रहा है बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है ना। अगर ये भी इक्वल रिपल्शन देता जैसे कि ये दे रहे हैं, तो भी ज्योमेट्री ऐसी बनती नहीं ना, ज्योमेट्री तो फिर स्क्वायर प्लेनार बन जाती। क्यों बनती फिर ऐसी ज्योमेट्री, समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो लिखेंगे क्या लिखे, सिंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर much greater than bond pair repulsions, since lone pair bond pair repulsions are much greater than bond pair repulsions, therefore the bond angle, therefore the bond angle, therefore the bond angle decreases from, therefore the bond angle decreases from 109.5 degree, 109.5 degree to 107 degree, to 107 degree, to 109.5 degree to 107 degree in 1 degree and 2 degree amines, in 1 degree and 2 degree amines, in 1 degree and 2 degree amines. 3 डिग्री में क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि 3 डिग्री में तीनों आर ग्रुप है ना, तो इनके बीच में भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और रिपल्शन होगा। तो अब यहाँ पर भी ये ग्रुप, बड़ा ग्रुप इस बड़े ग्रुप को भी रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी रिपल्शन होंगे अब, तो उसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 108 हो जाएगा। तो 109 टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री, बट उससे कम हुआ आपका 1 डिग्री 2 डिग्री में 108, और इसमें रिपल्शन यहाँ पे भी हो रहे हैं, तो वो एंगल 108 होगा।
ठीक है, तो एक लाइन 3 डिग्री के लिखेंगे, इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइंस, in case of 3 degree amines, in case of 3 degree amines, due to steric hindrance, in case of 3 degree amines, due to steric hindrance, due to steric hindrance between the three bulky alkyl groups, steric hindrance between the three bulky alkyl groups, the bond angle is 108 degree, is 108 degree. Full stop. Last line. Thus all the three types of amines, thus all the three types of amines, thus all the three types of amines have pyramidal shape, have pyramidal shape. कोई ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल भी होते हैं ना, आप सिंपल पिरामिडल भी लिख सकते हो वैसे, हैव पिरामिडल शेप, या ट्राइगोनल पिरामिडल भी लिखोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, हैव पिरामिडल शेप, ठीक है। चलिए नॉमेनक्लेचर में आते हैं। नॉमेनक्लेचर, हमने अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा क्योंकि अपन 11th में पढ़ते थे उनका, बट हमने ईथर का पढ़ा था, राइट। वैसे ही अमाइंस का भी हम 11th में नहीं पढ़ते थे ज्यादा डिटेल में, तो अमाइंस का भी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है, नीचे लाइन में लिखेंगे। पहला एलिफैटिक अमाइन के बारे में बात करते हैं, एलिफैटिक अमाइंस अल्किल ग्रुप वाले, फिर अपन एरिल में आते हैं। एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस, तो इसमें हाइफन डाल के लिखना। इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम aliphatic amines are, in common system aliphatic amines are named by two methods, named by two methods, named by two methods. first लिखना A, alkyl amines, ALKYL, अल्किल अमाइंस, कि अल्किल के नाम लिख दिए कि कौन कौन सा अल्किल है, सेम होगा तो डाई ट्राई लगा देंगे, अलग अलग होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते जाएंगे, ठीक है। अल्किल अमाइंस, एंड सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड अमीनो एल्केन्स, अमीनो एल्केन्स। दोनों ही आईयूपीएसी सिस्टम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम में अपन ऐसे अल्किल नहीं लिखते, है ना, पूरा वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर हमारा सेकेंडरी सफिक्स आता है जो अमाइन होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अल्किल ऐसा लिखा हुआ है, भले अमाइन सफिक्स में लगा हुआ है, बट देयर इज नो वर्ड रूट, देयर इज नो प्राइमरी सफिक्स, तो ये आईयूपीएसी नहीं हो सकता। दूसरा ये भी आईयूपीएसी नहीं हो सकता क्योंकि अमीनो आपका प्रीफिक्स में लगा हुआ है, ठीक है। अमीनो, अपन अमीनो तब यूज करेंगे एल्केन के नाम में जब दो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अमाइन आपका लेस प्रेफरेबल ग्रुप होगा, तो आप भले अमीनो यूज करो, पर तब भी नाम हमारा किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स से एंड सफिक्स से एंड होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अमीनो लगेगा आगे, नो डाउट, आईयूपीएसी नाम में अमीनो लग सकता है, पर वो तभी लगेगा जब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसमें कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप अमाइन से ज्यादा प्रेफरेबल होगा, तब आप उसको सफिक्स में रखोगे और अमीनो को सामने रखोगे। पर अगर अमाइन ही है तो आप अमीनो एल्केन लिखोगे, मतलब वो कॉमन सिस्टम में नाम आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना। in IUPAC system, in IUPAC system, in IUPAC system, aliphatic amines are called IUPAC. In IUPAC system, aliphatic amines are called, in IUPAC system, aliphatic amines are called alkanamines.
एल्केनामाइंस, एल्केन का भी ई हटा देना, ई और ए दोनों वॉवल नहीं रहेंगे साथ में, ऐसे अल्कोहल में अपन एल्केनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केनॉल, जनरल नाम तो एल्केनॉल होगा ना, है ना, जैसे एल्डिहाइड का जनरल नाम एल्केनल, कीटोन का जनरल नेम एल्केनॉन, तो सब में अपन ई हटा देते हैं एल्केन का। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपका जो अमाइन वर्ड है वो ए से चालू हो रहा है, विच इज अ वॉवल, और ये ई से एंड होगा, दैट इज ऑल्सो वॉवल, तो ई ड्रॉप होगा, तो एल्केनामाइंस, ये हमारा आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, एल्केनामाइंस। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री को कैसे नाम करेंगे अपन, ठीक है, एल्केनामाइंस, ठीक है। एग्जांपल से चालू करते हैं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सबसे सिंपल, CH3NH2, CH3NH2, चलिए इसका लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम भी लिखना, कॉमन नेम भी लिखते हैं, लिखो इसको, क्या होगा, मीथेनामाइन, और कॉमन नेम बताओ, या तो आप अमीनो मीथेन बोल दो या फिर मिथिल अमाइन बोल दो, दोनों ही कॉमन नेम है, समझ रहे हैं क्या। तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी में मीथेनामाइन, वर्ड रूट पहले, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दिए और सेकेंडरी सफिक्स लगा दिए अमाइन, मिथेनामाइन। तो ये अपना रूल फॉलो कर रहा है आईयूपीएसी का, इसलिए अपन इसको आईयूपीएसी नेम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं क्या, है ना। और इसका कॉमन नेम में अपन दो तरीके से लिख सकते हैं कॉमन नेम को, या तो आप फर्स्ट वाले को फॉलो करो, तो फर्स्ट वाले के अल्किल की जगह आप मिथिल लिखोगे और अमाइन एज इट इज लिख दोगे, मिथिल अमाइन, और अगर दूसरा वाला फॉलो कर रहे हो तो अमीनो मिथेन, अमीनो मिथेन, तो बोथ आर कॉमन नेम्स, पर आईयूपीएसी एक ही होता है, इसलिए तो कॉमन नेम को रिजेक्ट कर दिए ना, कि कॉमन नेम कुछ भी कर रहे हैं और किसी का दो है, किसी का एक है, किसी का नहीं है, तो आईयूपीएसी बेस्ट है क्योंकि इसके लिए रूल्स हैं, तो हर का एक ही नाम होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक सेकेंड, 2 डिग्री में आते हैं, 1 डिग्री का तो लिख लेंगे, है ना, 1 डिग्री तो सिंपल है, ठीक है, 2 डिग्री में आते हैं, एग्जांपल लिखेंगे, CH3CH, CH3 एंड NH, ठीक है, इसका लिखते हैं, तीन कार्बन है तो प्रोपेन आएगा ना, और प्रोपेन अमाइन में, हाँ अमाइन सेकेंड नंबर पे है, तो प्रोपेन 2 अमाइन, क्या हो जाएगा इसका आईयूपीसी नेम, प्रोपेन 2 अमाइन, या 2 प्रोपेन, प्रोपेन अमाइन भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 अमाइन, और इसको क्या बोलोगे, 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन, आइसो भी बोल सकते हो, आइसोप्रोपिल अमाइन, इसके लिए वो क्या है, आइसो में तो लगा है ना सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो आइसोप्रोपिल अमाइन भी इसका नाम हो सकता है, और वो भी कॉमन होगा, आइसोनियो कहीं भी लगा मतलब कॉमन है, एन आइसोनियो, नॉर्मल आइसोनियो, ये सब आपके किस में लगते हैं, कॉमन नेम सिस्टम में, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, एक और 2 डिग्री देखते हैं ना, अच्छा ये तो 1 डिग्री ही था यार, है ना, एक ही तो लगा है ना, NH2, NH लिख दिया गलती से, हाँ चलो 2 डिग्री अब देखते हैं, देखेंगे, CH3NH, CH3NH, CH3, CH3NH, CH3, CH3NH, CH3, ठीक है। अब क्या है, अच्छा वो तो लिखो, आईयूपी कॉमन तो लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ मिथिल है ना, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथिल अमाइन, डाई मिथिल अमाइन, डाई मिथिल अमाइन, ठीक है। अब देखो इसका आईयूपीसी कैसे लिखते हैं, यहां पे ऐसे 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग नहीं करेंगे अपन, एन को एक के साथ रखते हैं और दूसरे के लिए मिथिल वर्ड या अमाइन, इसका मतलब पेरेंट नेम, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पे मिथिल, और दूसरा कार्बन जो है वो भी सिंगल कार्बन वाले है ना, मतलब दूसरा जो अल्किल वो भी सिंगल कार्बन वाला है, तो एन मिथिल मिथेनामाइन,
एन मिथिल मीथेनामाइन, ठीक है, एन मिथिल मीथेनामाइन। तो यहाँ नंबर ही नहीं दे रखे अपन, जैसे अल्किल ग्रुप को नंबर दे देते ना कि 1 पे 2 पे अल्किल है या 3 पे अल्किल है, एन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एन पे ही मिथिल है और दूसरा आपका मिथिला, ठीक है। एक और लिखते हैं, अब अलग अलग ग्रुप देना। हाँ, ये 2 अल्किल ग्रुप है ना, यहाँ पे एन पे ही 2 लगे हैं। देखो ये 1 डिग्री इसलिए क्योंकि एन पे एक ही लगा है, एन पे एक ही लगा है। 3 कार्बन मत काउंट करो, कितने कार्बन डायरेक्टली एन से लगे हैं वो काउंट करो। यहाँ पे तो एक ही लगा ना कार्बन से डायरेक्टली, बट यहाँ पे एन से 2 कार्बन लगे हैं, तो ये आपका 2 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए एक अब आप लोग लिखिए, एक तरफ मिथिल लिख देना और दूसरे तरफ इथिल, एक तरफ मिथिल दूसरे तरफ इथिल, ठीक है। चलिए तो अगेन दो, मतलब जो बड़ा कार्बन है वो हमारा पेरेंट बनेगा, जैसे ईथर में हो रहा था। तो वैसे यहां पे भी क्या होगा, एन मिथिल इथेनामाइन। ज्यादा कार्बन कौन से कहां पर है, ये वाला, तो ये हमारा पेरेंट बनेगा, यानी कि इससे नाम एंड होगा इथेनामाइन, और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट बोल लो या प्रीफिक्स बोल लो, तो एन मिथिल इथेनामाइन, एन मिथिल इथेनामाइन, ठीक है। अब सोचो अगर टर्शरी होगा तो तीनों जगह अल्किल है, तो आपको 2 बार एन करके लिखना पड़ेगा कि एन में मिथिल भी है, एन में इथिल भी है, और ये हमारा पेरेंट है, ज्यादा कार्बन वाला पेरेंट, और बाकी दोनों आपके एन के साथ जुड़ेंगे। जैसे अभी एक जुड़ रहा है वो दो, वहां 2 जुड़ेंगे, बीच में हाइफन आ जाएगा, नंबर की जगह एन लिख रहे हैं, ये है मेरा बोलने का मतलब, ये सब एन से ही जुड़े हुए हैं ना। तो एन पे ये, एन पे दूसरा और तीसरा पेरेंट, तीनों मिथिल होंगे तो फिर कॉमा देखे लिखे ना, एन कॉमा एन डाई मिथिल मीथेनामाइन। देखो चलो ये वाला बनाओ, एन लो और तीनों जगह मिथिल लगा दो, 3 डिग्री का नाम लिख रहे हैं, एन लिखो और तीनों जगह मिथिल, एन लिख के तीनों जगह मिथिल। तो अब देखो दोनों में मतलब तीनों सेम ही है ना अल्किल ग्रुप, तो आप एन मिथिल 2 बार मत लिखना, तो क्या लिख दोगे, इसका बोल रहा हूं ना मैं, स्ट्रक्चर बनायो कि नहीं। हाँ, एन कॉमा एन, जैसे नंबर 2 लिखते हैं ना, 2,2 डाई मिथिल, वैसे ही एन कॉमा एन डाई मिथिल मीथेनामाइन। अलग अलग होंगे तो फिर अलग अलग लिखना एन को देख करके, और बड़ा कार्बन वाला पेरेंट बनेगा, ठीक है। चलो एक करो तो क्वेश्चन, 2 इथिल लगाना, 1 मिथिल लगा दो, 2 इथिल और 1 मिथिल, 2 इथिल और 1 मिथिल। लगाए, 2 इथिल और 1 मिथिल, हाँ, नाम तो एंड इथेनामाइन से होने वाला है। अब आएगा एक बार एन मिथिल एक बार एन इथिल, पर अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथिल। तो एन इथिल एन मिथिल इथेनामाइन, सुन रहे हैं क्या, T2H5 NC2H5CH3, करेक्ट, ऐसा है। तो एक दोनों में से इथिल पेरेंट बनने वाला है, और इसके साथ एक बार मिथिल एक बार इसके साथ इथिल, और अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, एम कम्स लेटर, इथिल पहले आएगा ना, मिथिल बाद में आएगा, तो पहले हो जाएगा एन इथिल एन मिथिल इथेनामाइन, एन इथिल एन मिथिल इथेनामाइन, ठीक है। एक बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग बना दिए, ऊपर लगा दो CH2NH2, CH2NH2, इसका नाम बताओगे क्या, इसके जैसे कंपाउंड्स अपन पढ़े हैं, NH2 की जगह क्लोरीन लगा है, NH2 की जगह OH लगा है, तो अपन क्या बोलते थे उनको, बेंजिल, क्या बोलते थे, बेंजिल।
तो बेंजिल अल्कोहल, देखो इसको बोलते थे बेंजिल अल्कोहल, ये था हमारा बेंजिल अल्कोहल। OH की जगह Cl आ गया तो बेंजिल क्लोराइड। तो अब बस OH की जगह Cl की जगह क्या आ गया है, NH2, तो बेंजिलमाइन हो जाएगा। पर ये कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। आईयूपीएससी में बेंजीन अब आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, सुन रहे हैं क्या? और ये पेरेंट है मिथेनामाइन, और आपका ये सबसे, तो फिनिल मिथेनामाइन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, फिनिल मिथेनामाइन। फिनिल मिथेनामाइन, ब्रैकेट में आप चाहो तो बेंजिलमाइन लिख सकते हो, पर वो कॉमन नेम है, समझ रहे हैं ना? बेंजिलमाइन इज द कॉमन नेम। जैसे अपने बेंजिल अल्कोहल पढ़ा है, बेंजिल क्लोराइड पढ़ा है, वैसे ही बेंजिल अमाइन, बट ये हमारा कॉमन नेम है, ठीक है? फिनिल मिथेनामाइन इज द आईयूपीएसी, फिनिल मिथेनामाइन इज द आईयूपीएसी नेम, ठीक है? चलो नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइंस। ये एलिफेटिक अमाइंस का हो गया नेमिंग सिस्टम। एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, सबसे सिंपलेस्ट अमाइन का नाम आप लोग जानते हो, बताओ जल्दी से। हाँ, एलेनिन की एनिलीन, एनिलीन है ना? कहाँ यूज किए थे इसको? हाँ, इससे डाइजोनियम सॉल्ट बनाए थे, और फिर डाइजोनियम को कहाँ यूज किए थे? सैंडमेयर में, इसमें यूज किए थे सैंडमेयर में। क्या बनाए थे उससे? हाँ, हेलोअरीन। क्या बनाए थे, हेलो अरीन, ठीक है? तो यहीं से शुरुआत किए थे, है ना? एनिलीन लोगे तो उसका, उसके प्रोसेस का नाम होता है डाइएजोटाइजेशन। एनिलीन का अभी पढ़ेंगे अपन, इस चैप्टर में अपन डाइएजो भी पढ़ना है। तो एनिलीन का पहले डाइएजोटाइजेशन कराओगे तो डाइएजो बनेगा, यानी कि इस टाइप का कंपाउंड, डाइएजो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर इसका सैंडमेयर के लिए क्या करते थे अपन, CuCl तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। कहता है ये सैंडमेयर है। सैंडमेयर फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, पर कहाँ पढ़ेंगे, जब डायजो पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी में। ऑलरेडी अपन सैंडमेयर से हेलोअरीन बना चुके, पर कहाँ पढ़े उसको, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन में। यहाँ इसको प्रॉपर्टी ऑफ डाइएजो में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके चलो लिखेंगे पहला। हाँ, सिंपलेस्ट वाला बना लो, पहला लिख लो सीधा, एनिलीन बना लो, इसका नाम लिख लो एनिलीन, 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 लिखे इसका नाम। चलो बेंजीन रिंग बनाओ, फिर से एक बेंजीन रिंग, और बेंजिल रिंग से ही NH लगाओ, NH 2 डिग्री बना रहे हैं ना, एक लगा दो, मिथिल ग्रुप लगा दो, मिथिल ग्रुप। अब देखो इसमें और ये जो लिखे उसमें फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना दोनों में? यहां भी बेंजीन रिंग था, आपके भी बेंजीन रिंग है, यहां पे फर्क आया है, NH यहां से लगा है, समझ रहे ना? NH न्यूक्लियस में लगा हुआ है, साइड चेन में नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका 2 डिग्री बन गया, वो भी किस टाइप का अमाइन, एरिल अमाइन है, एरिल अमाइन, क्योंकि एरिल ग्रुप है साथ में। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? टू क्यों आएगा? मैं टू तो अभी यूज ही नहीं किया कहीं पे भी, देखो अपन NN लगा रहे थे, 2 डिग्री अमाइन है ना ये, तो N मिथिल एनिलीन, N मिथिल एनिलीन, सही है, लिखो N मिथिल एनिलीन। आप लोग लिखो ना सही से, क्या बना, क्या लिखने बोला आपको मैंने बोला एक बेंजीन रिंग बनाओ, और उसमें अपन 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन बनाने वाले हैं, कुछ ऐसे। अब इसको भी हटा देंगे, एक और लगाओ मिथिल, चलो एक और मिथिल लगाओ, और इसका नाम बताओ, बताइए इसका नाम क्या होगा? N, डाई मिथिल एनिलीन, हाँ, N, डाई मिथिल एनिलीन। अब एक मिथिल एक इथिल लगाओ, एक मिथिल और एक इथिल, एक मिथिल और एक इथिल, चलिए, हाँ, N इथिल N मिथिल एनिलीन, बस डैश जरूर लगाते रहना है ना,
एन के बाद डैश इथिल डैश एन डैश मिथिल फिर एनिलीन। हाँ, सेम के लिए तो कॉमा लगा दोगे ना, एन कॉमा एन डाई मिथिल हो जाएगा। फिर पीछे लिखे थे ना एम कॉमा एन डाई मिथिल। अभी आपने इसकी जगह एक इथिल लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले इथिल आएगा, एन इथिल एन मिथिल एनिलीन। ठीक है, चलो एक और देता हूं, एक और लिखना। एक काम करो, NH लिखो पहले, NH NH साइड में दोनों जगह बेंजीन रिंग लगा दो, लिटा के लगा देना बेंजीन रिंग को, इधर भी और उधर भी। चलो अब इसका नाम बताओ। एन फिनिल एनिलीन, एन फिनिल एनिलीन, एन फिनिल एनिलीन। बेंजीनामाइन भी बोलते हैं ना, सुन रहे हो क्या? बेंजीनामाइन पर वो IUPAC ने कॉमन नेम को भी IUPAC में कंसिडर कर लिया, ऐसा बहुत किया है एरोमेटिक में स्पेशली, है ना। फिनॉल को कंसिडर कर लिया, मिथिल बेंजीन बोलते थे पहले टोलुइन को, तो मिथिल बेंजीन वाज द IUPAC नेम, बट लेटर ऑन टोलुइन वाज आल्सो कंसिडर्ड एज IUPAC नेम। ठीक है, थोड़ा सा एरोमेटिक वाला कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या IUPAC नेम है क्या कॉमन नेम है, क्योंकि कुछ कॉमन नेम को भी IUPAC ने IUPAC में ले लिया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन में। हैंड डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, सॉरी अमाइंस, methods of preparation of amines, methods of preparation of amines, methods of preparation of amines। पहला मेथड लिखेंगे, फर्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बनेगा इनके रिडक्शन से, नाइट्रो है ना, मतलब NO2 तो है पहले से, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो मतलब उसमें NO2 लगा हुआ है, RNO2, क्या लगा हुआ है? RNO2। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, हाइफन डाल के लिखना, both aliphatic and aromatic, both aliphatic and aromatic primary amines, both aliphatic and aromatic primary amines can be easily prepared, can be easily prepared by the reduction of the corresponding, by the reduction of the corresponding, by the reduction of the corresponding nitro compounds, by the reduction of the corresponding nitro compounds. Full stop. The reduction can be achieved in following ways. The reduction can be achieved by following ways. By following ways. ABC करके लिखेंगे, पहला वे लिखना, first catalytic reduction, catalytic reduction। इसको अपन किए हैं वही निकल प्लैटिनम पैलेडियम वाला, वो भी तो रिडक्शन था ना, कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, इसमें सीधा एक काम करो, अच्छा एक लाइन लिख लो फिर, बाय पासिंग, हाइफन डाल के, बाय पासिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, by passing hydrogen in the presence of nickel, by passing hydrogen in the presence of nickel oblique platinum oblique palladium as catalyst, as catalyst, है ना। जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, RNO2 हो या ARNO2 हो, ठीक है, सीधा सिंपली हाइड्रोजन ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और आपको मिल जाएगा RNH2, अगर आपने RNO2 लिया होगा, या फिर ARNH2 यानी एनिलीन, अगर आपने ARNO2 लिया होगा। तो दोनों ही 1 डिग्री अमाइंस हैं। ठीक है, बी मेथड देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है?
नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करने का। एक तो सिंपल हाइड्रोजन एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड लिखेंगे विथ एन एक्टिव मेटल, with an active metal, metals are also good reducing agents, है ना, because metal electron lose करते हैं, सुन रहे हैं क्या? Metals are the one which have the tendency to lose electrons. तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, बट सामने वाले को रिड्यूस करेगा ना, तो मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। उसका ऑपोजिट नॉन मेटल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो विथ एक्टिव मेटल सच एज Fe iron, Sn tin, Zn zinc, etc., and concentrated hydrochloric acid तीनों में से कोई भी मेटल पर साथ में HCl लेना है, ठीक है। एग्जांपल लिखेंगे CH3 CH2NO2, नाइट्रो इथेन नाम है इसका। नाइट्रो का भी कोई प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स नहीं होता, जैसे हेलोजन है ना, हेलोजन का कोई सफिक्स नहीं होता, हेलो लगाना पड़ता आगे, वैसे नाइट्रो के लिए भी नाइट्रो ही लगेगा हमेशा, ठीक है। हाँ, नाइट्रो इथेन है इसका IUPAC नेम, नाइट्रो इथेन, ठीक है। प्लस 6 नेसेंट हाइड्रोजन, बट ये आ कहां से रहे हैं? SnHCl के हेल्प से, और CH3 CH2 NH2 प्लस H2, ठीक है। मैं एक बार टिन लिया हूं, एक बार आयरन भी लेके देखते हैं। एरोमेटिक वाले में आयरन लेके एग्जांपल लिख लेते हैं एक, ठीक है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन प्लस अगेन FeHCl, SN भी ले सकते हो, मिलेगा एनिलीन, ठीक है। ठीक है, पर दोनों में से ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं अपन। इससे क्वेश्चन आया एक आध बार कि दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, आयरन और टिन में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? हो गया। लिखेंगे रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड, रिएक्शन विथ आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप मतलब वही आयरन के टुकड़े होंगे, आयरन फिलिंग्स भी बोल सकते हो। रिएक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड HCl is preferred over SN/HCl, because FeCl2 formed, उनका बनेगा ना। आप अगर आयरन और HCl लोगे तो कोई भी मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बनाएगा ना FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो चलो उड़ जाएगी, बट ये भी तो बनेगा। हम यहां भले दिखा नहीं रहे हैं, बट वो भी बनेगा साथ में लोगे तो FeCl2, because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. यानी हमें HCl बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। जो FeCl2 बन रहा है ना, यही वो पानी के साथ मिल करके वापस से HCl बना देगा, हाइड्रोलाइज होकर के। Full stop. Thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction. Thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction. ठीक है। एंड सी थर्ड तरीका लिखना, लास्ट नाइट्रो का ही थर्ड रिडक्शन तरीका।
हाइफन डाल के लिखेंगे विथ LiAlH4, विथ LiAlH4, विथ LiAlH4, हाइफन डाल के लिखेंगे नाइट्रो एल्केन्स कैन बी इजिली reduced, nitroalkanes can be easily reduced to corresponding primary amines. Nitroalkanes can be easily reduced to the corresponding primary amines. 1 degree amines भी लिख सकते हो, to corresponding 1 degree या primary amines with LiAlH4, with LiAlH4. रिएक्शन लिखना C2H5NO2 nitroethane, LiAlH4 in the presence of dry ether C2H5NH2. ठीक है, बट एरोमेटिक के लिए यूज नहीं कर सकते, एक लाइन उसके लिए नीचे लिखना. बट फॉर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, but for aromatic nitro compounds, comma, they give azo compounds with LiAlH4. डाइएजो बना देगा वो. but for aromatic, क्या लिखा, aromatic nitro compounds, they give, comma देखिए, they give azo compounds, AZO, they give azo compounds with LiAlH4, with LiAlH4. मतलब LiAlH4 से बनाएंगे तो सिर्फ नाइट्रो एल्केन बनाएंगे, मतलब एलिफेटिक अमाइन बनाएंगे, एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाएंगे. बाकी दोनों मेथड से एलिफेटिक अमाइन बनेगा, एरोमेटिक अमाइन भी बनेगा, बट थर्ड मेथड सिर्फ एलिफेटिक अमाइन के लिए. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हुआ हमारा. सेकंड का डाल के छोड़ देना. फ्रॉम सेकंड मेथड ना, ये पहला मेथड के अंदर 3 अलग अलग तरीके थे रिड्यूस करने के नाइट्रो कंपाउंड्स को. मेथड तो पहले ही है ना, ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. दूसरा मेथड लिख के हेडिंग छोड़ देना. फ्रॉम अल्किल और बेंजिल हालाइड्स, फ्रॉम अल्किल और बेंजिल हालाइड्स, या तो अल्किल हालाइड लेंगे या तो बेंजिल हालाइड लेंगे. बनाना क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एलिफेटिक बनाना है कि एरोमेटिक बनाना है. एंड अमोनिया, ब्रैकेट में रिएक्शन का नाम भी लिख लो, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड. हॉफमैन्स HOFMANNS, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, AMMONOLYSIS, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड. ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं. इसके बाद 3-4 मेथड और हैं. नेक्स्ट क्लास में अमाइन का प्रिपरेशन खत्म करके प्रॉपर्टी चालू करेंगे. चलिए, थैंक यू. कल रहेगी क्लास.